रात के ठीक 1:05 कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसका अंदाजा सीमा के उस पार बैठे आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं था। कुछ ही मिनटों में ऐसी कार्रवाई होने वाली थी जो पहलगाम हमले का जवाब बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगी। यही था ऑपरेशन सिंदूर। कुछ दिन पहले की बात है। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में सैकड़ों पर्यटक घूमने आए हुए थे। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। उस दिन भी लोग अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और माहौल बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अचानक वहां 4-5 हथियारबंद आतंकवादी पहुंच गए। उन्होंने पर्यटकों को रोकना शुरू किया और उनसे उनका नाम और धर्म पूछने लगे। इसके बाद अचानक उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों से बच पाना आसान नहीं था। कुछ ही मिनटों में उस खूबसूरत घाटी का माहौल खून और डर से भर गया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता और कई महिलाओं के पति उनकी आंखों के सामने मारे गए। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो लोगों के अंदर गुस्सा और दुख दोनों फैल गए। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जिसमें एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी थी और उसकी मांग का सिंदूर आंसुओं में बह रहा था। उस दृश्य ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत सरकार और सेना के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या इस बार भी सिर्फ बयान दिया जाएगा या आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा? हमले के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की। सबसे पहले यह पता लगाया गया कि इस हमले के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और उन्हें कहां ट्रेनिंग मिली थी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों, ड्रोन निगरानी और जासूसी नेटवर्क की मदद से सीमा पार कई संदिग्ध जगहों पर नजर रखी गई। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप हैं जहां आतंकवादियों को भारत में हमले के लिए तैयार किया जाता है। कई दिनों की निगरानी के बाद 9 बड़े आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। इन जगहों पर आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, घुसपैठ की योजना बनाई जाती थी और हथियारों का भंडार रखा जाता था। इसके बाद भारत की सेना, वायुसेना और सरकार के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं। इन बैठकों में तय किया गया कि हमला बहुत सटीक और सीमित होगा। उद्देश्य सिर्फ आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना होगा, ताकि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ हो और युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। ऑपरेशन की तैयारी पूरी तरह गुप्त रखी गई। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। भारतीय वायुसेना को मिशन का मुख्य जिम्मा दिया गया। फिर वो रात आई जब बदला लिया जाना था। 6 मई और 7 मई की रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपने एयरबेस से उड़ान भरने लगे। इनमें आधुनिक हथियारों से लैस सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट शामिल थे। कुछ विमान सीमा के करीब पहुंचे और वहीं से अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की तैयारी करने लगे। ताकि पायलटों को ज्यादा खतरा ना हो, कई मिसाइलें भारत की सीमा के भीतर से ही दागने की योजना बनाई गई थी। जैसे ही आदेश मिला, ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में भारतीय सेना ने लगभग 24 मिसाइलें अलग अलग लक्ष्यों की ओर दाग दी। रात के अंधेरे में अचानक सीमा पार कई जगहों पर तेज धमाके होने लगे। आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों में आग लग गई। कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। हथियारों के गोदामों में रखे गोला बारूद में विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में आग और धुआं फैल गया। ये हमला इतना तेज और सटीक था कि आतंकवादियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। करीब 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने अपने सभी लक्ष्यों को निशाना बना लिया। इन हमलों में कई आतंकी ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह खत्म हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 90 से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और कई बड़े कमांडर भी इस कार्रवाई में खत्म हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया। किसी भी आम नागरिक या सामान्य सैन्य ठिकाने को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं के सम्मान और न्याय का प्रतीक था जिनके पति पहलगाम हमले में मारे गए थे और जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था।
जब इस ऑपरेशन की खबर सामने आई तो पूरे देश में सेना के समर्थन में माहौल बन गया। लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना। दुनिया के कई देशों ने भी इस घटना पर नजर रखी, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ की गई है। उस रात की गूंज ने यह साफ कर दिया कि अगर भारत के निर्दोष लोगों पर हमला होगा तो उसका जवाब भी उतना ही सख्त होगा। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कहानी बन गया जिसे भारत की आतंकवाद की लड़ाई में हमेशा याद रखा जाएगा।